Assalamualaikum, I am dietitian Elia Malik and in this video I am going to talk about belly fat. I have received many questions regarding this topic और मुझे ऐसे लगा before getting into that kind of videos कि आपने उसे किस तरह से कम करना है, उसके रूट कॉजेज के ऊपर बात की जाए, उसके टाइप्स के ऊपर बात की जाए, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को इस चीज़ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं होता कि हमारी डिजीज़ के पीछे रूट कॉज क्या है और उसको किस तरह से क्योर किया जाता है। अब इस वीडियो के एंड पे मैंने इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया है, सो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर मैं फैट की बात करूं तो 3 तरह का फैट होता है, विजरल फैट है, सबक्यूटेनियस फैट है, सुपरफिशियल फैट है। अब विजरल फैट जो होता है वो आपके मेन इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड एक्यूमुलेट हुआ होता है, मे बी आपकी वेन को ब्लॉक कर रहा हो और फिर आपको इसमें काफ़ी सारी डिजीजेस भी देखने में आ रही होती हैं और ऑब्वियसली उसको कम करना मुश्किल है एज कम्पेयर टू द सुपरफिशियल फैट या फिर सबक्यूटेनियस फैट। ऑल्दो सबक्यूटेनियस फैट को भी लूज करना इतना इजी नहीं है और इसमें 70% आपकी डाइट का हाथ होता है, लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूं विजरल फैट से तो विजरल फैट को जो लूज करना है थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर मैं बेली फैट की टाइप्स की बात करूं तो इसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अगर सबसे पहले की कैटेगरी की मैं बात करूं तो वो है स्ट्रेस बेली। जैसे इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपको परसिस्टेंट स्ट्रेस रहता है और उस परसिस्टेंट स्ट्रेस की वजह से आपका जो है कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है वो इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, जो कि डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे काम कर रहा होता है। जब आप मुसलसल किसी भी चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर तो हो सकता है आपका बेली फैट का कॉज आपका स्ट्रेस हो। और जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो जिस तरह से मैंने बताया कि कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है और बाकी बॉडी पार्ट से फैट को एक्यूमुलेट करता है अराउंड योर बेली एरिया, जिसे हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। ऐसे लोगों में देखा गया कि उनके बाकी बॉडी पार्ट्स लीन होते हैं और उनको सेंट्रल ओबेसिटी होती है, यानी उनका बेली फैट ज़्यादा होता है। अगर मैं स्ट्रेस बेली की बात करूं तो इसमें आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस के 2 तरह के कॉज हो सकते हैं, उसमें से एक तो स्ट्रेस बेली है, लाइक आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, या फिर दूसरा है कि हाई कार्ब डाइट आप ले रहे हैं जिसकी वजह से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। और इसके अंदर आपको एक सैगिंग पाउच नजर आएगा अपने बेली एरिया के अंदर, और इंसुलिन बेसिकली फैट स्टोरिंग हार्मोन होता है और ये जब रेजिस्ट करने लग जाता है तो बॉडी में ग्लूकोज यानी आपका ब्लड शुगर लेवल हाई होने लग जाता है। तो इसको ऑब्वियसली कैसे रिड्यूस किया जाए, इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर तो आई विल मेक अनदर वीडियो कि वो क्या है, बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द रूट कॉज ऑफ मैनी डिजीजेस। लेकिन अगर मैं स्ट्रेस बेली को लेके चलूँ तो इसका सिंपल ये तरीका होता है कि आपने स्ट्रेस को रिड्यूस करना। आई नो इट इज़ नॉट एज सिंपल, लेकिन इसको रिड्यूस करने के देयर आर डिफरेंट वेज, बहुत सारे तरीके हैं। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं और इसको साइकोलॉजिकली भी ठीक किया जाता है, बट अगेन ये रूट कॉज हो सकता है आपके बेली फैट का। अगर आपकी डाइट भी हाई कार्ब नहीं है और आपको कोई इशू नहीं है और आप फिर भी बेली फैट देख रहे हैं तो इसका ये रीज़न हो सकता है कि आपको स्ट्रेस बेली हो। अगर मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करूं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो आपको बेली फैट एक नज़र आता है, हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस की वजह से जो बेली फैट नज़र आता है, या हाई इनटेक ऑफ कार्ब्स की वजह से जो बेली फैट नज़र आता है, उसको किस तरह से रिड्यूस किया जाए मेरी नेक्स्ट वीडियोस के ऊपर होने वाली है। तो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप उससे भी फ़ायदा हासिल कर सकें। जो सेकेंड टाइप ऑफ बेली है दैट इज़ मम्मी बेली, जिसके बारे में हम सबको ही पता है, पोस्टपार्टम देखने को मिलती है और अगर सी सेक्शन से डिलीवरी होती है तो इसका जो टाइम होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है और इसके लिए अगेन आपको पेशेंस रिक्वायर होता है अलॉन्ग विद द हेल्दी डाइट, और एक पोर्शन कंट्रोल डाइट के साथ आपको इसमें जो चीज़ हेल्प करेगी वो है स्ट्रेचिंग, और वो इसको रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करेगी। थर्ड इम्पॉर्टेंट जो टाइप है दैट इज़
हार्मोनल बेली जो है आपको नजर आएगी जब आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे सिम्टम्स होंगे, जैसे आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, आपको एक्नी है, या फिर आपको हेयर फॉल हो रहा है। तो इस सिलसिले में अपने डॉक्टर से जो है वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से आपने लाजमी कंसल्ट करना है, ताकि आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको ट्रीट कर सके। और उसके साथ साथ ऑब्वियसली एक हेल्दी डाइट भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाती है ब्लोटेड बेली। ब्लोटेड बेली आपको देखने को मिलेगी अक्सर। आप फील करेंगे कि आपका बेली एरिया बहुत ही फ्लैट है, और उसके बाद सडनली आपको फील होगा कि इट्स लाइक ए बलून। तो ये जो हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है आपको, और ये सर्टेन फूड से होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि किस टाइप ऑफ फूड से आपको ब्लोटिंग होती है। अक्सर लोगों को क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स से होती है, मिल्क से होती है। इसको आपने खुद एनालाइज करना है, और फिर उस फूड को आपने रिड्यूस करना है। नॉर्मली इसको डिटॉक्स टाइप से या कुछ हर्ब्स एंड स्पाइसेस से भी ट्रीट किया जा रहा होता है। बट अगेन अगर आप उस फूड को रिड्यूस करेंगे, उसकी कंजप्शन को रिड्यूस करेंगे, तो आपकी ब्लोटिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब जो लास्ट टाइप है वो है आपके पास थायराइड बेली। अगेन ये वैसे तो हार्मोनल बेली के अंदर ही आती है, लेकिन थायराइड के पेशेंट में भी देखा गया है कि बेली फैट जो है उनके सेंट्रल ओबेसिटी उनके अंदर ज़्यादा होती है। तो उसको भी, थायराइड को क्योर करने के लिए भी एक स्पेशल डाइट दी जाती है, और उस डाइट को जब आप फॉलो करते हैं आपका थायराइड भी बेहतर हो जाता है और आपकी सेंट्रल ओबेसिटी भी ख़त्म हो जाती है। नॉर्मली जब वेट लॉस की हम बात करते हैं तो ये बात की जाती है कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। स्पॉट रिडक्शन क्या होती है कि जो हम लोग चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक एरिया से फैट को लूज करें, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, भले वो हम एक्सरसाइज की बात करें या डाइट की बात करें। जब आपकी बॉडी ने फैट कलेक्ट किया है तो उसने किसी खास एरिया में, आपकी मर्जी के एरिया में कलेक्ट नहीं किया। इसी तरह जब वो रिड्यूस करेगी तो वो आपकी मर्जी के एरिया से रिड्यूस नहीं करेगी, बल्कि वो अपनी मर्जी से करेगी। सो कीपिंग इन माइंड दिस कि आप स्पॉट रिडक्शन नहीं कर सकते, बट जब आप कैलोरिक डेफिसिट में खाते हैं, ओवरऑल फैट लॉस करते हैं, तो आपका बेली एरिया भी लूज हो जाता है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि बिकॉज ऑफ मेनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स आप सेंट्रल ओबेसिटी को फेस कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसे ट्रीट किया जाए, या उसको अपनी डाइट में एक कैलोरी डेफिसिट डाइट में उन चीज़ों को लेकर आया जाए जो इसको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसके अलावा वुमेन के अंदर लोअर बेली के अराउंड जो है थोड़ी सी एक स्वेलिंग टाइप रहती है बिफोर द पीरियड। सो इट्स वेरी नॉर्मल। इट्स नॉट पॉसिबल कि हर टाइम आपका जो बेली एरिया है वो एक फ्लैट टमी की तरह नजर आए। इट्स नॉट पॉसिबल। सो कीपिंग इन माइंड ऑल दीज थिंग्स, आपने अपनी डाइट को हेल्दी बनाना है और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।